हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइस, हम कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस और हमने अपने जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स को कंप्लीटली कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल मरीन टर्टल से के रिगार्डिंग। नेशनल मरीन टर्टल के लिए रिगार्डिंग हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, गलत कथन कौन सा है। तो दे आर प्रोटेक्टेड इन इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 अंडर शेड्यूल 2। नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड तो है लेकिन शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है, ना कि शेड्यूल 2 में। दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड गंगा रिजुविनेशन प्रोग्राम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और हमसे इनकरेक्ट पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से रिलेटेड। द टेक्सटाइल कमिटी was established in the year 1963 by an act of parliament। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा करी गई है, तो क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ ऑल टेक्सटाइल्स एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स फॉर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स। तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन हमसे इनकरेक्ट पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क से रिलेटेड। इट इज लॉन्च्ड बाय द कॉमन्स Project Foundation and the World Economic Forum with the collaboration of broad voluntary network of public and private stakeholders. The network is enabled by a global registry of trusted laboratory and vaccination data sources, standard formats for lab records, results and records digitally accessible। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और क्योंकि हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम से रिलेटेड है। इट इज होस्टेड बाय द पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ यूएई and the purpose of this year's forum was to find solutions on how business and government can expand access to healthcare, train healthcare workers and encourage investment in health technologies। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारी यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि ये जो फंड है ये यूएई के द्वारा होस्ट नहीं किया गया, बल्कि यूके के द्वारा होस्ट किया गया है, इसीलिए हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी डावोस डायलॉग से रिलेटेड। इट इज होस्टेड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज बेस्ड इन कॉलोनी जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो इसमें हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोशन ऑफ थैंक्स से रिलेटेड। इट इज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल करेक्ट है। और कब करते हैं प्रेसिडेंट इसको एड्रेस? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी न्यू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स से रिलेटेड। द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन 6 डिफरेंट इंडिकेटर्स इंक्लूडिंग कंफर्म्ड केसेस and deaths per million people and the scale of testing। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। देन न्यूजीलैंड, वियतनाम एंड ताइवान हैव बीन रैंक्ड द टॉप 3 स्पॉट्स रिस्पेक्टिवली, व्हाइल इंडिया हैज बीन रैंक्ड 86th। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा WHO से रिलेटेड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड एट जेनेवा इन स्विट्जरलैंड, बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया बिकेम अ पार्टी टू द WHO कॉन्स्टिट्यूशन इन 12 जनवरी 1950। नो, इंडिया बिकेम अ पार्टी ऑन 12 जनवरी 1948। सो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, और क्योंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी सिगुड़ प्लेट्यू से रिलेटेड। Sigud Plateau is a plateau in the north and east of Nilgiri district in the Nilgiri hills of Tamil Nadu, बिल्कुल करेक्ट है। It connects western and eastern घाट्स, ये स्टेटमेंट में बिल्कुल करेक्ट है, और क्योंकि हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है।
शी वॉज मेड अ पार्ट ऑफ अ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन रूरल डेक्कन दैट रिवर्स द फियरी गॉडेस रेणुका येलम्मा. मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटी आर कंसिडर्ड मैरिड टू दी गॉडेस. तो ये हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धन्नीपुर मोस्क से रिलेटेड. दिस प्रोजेक्ट वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड ऑन रिपब्लिक डे एट द 5 acre plot on धन्नीपुर विलेज ऑफ अयोध्या, उत्तर प्रदेश. द इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन इज ओवरसीइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोस्क. तो यहाँ पे हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बट हमसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कला उत्सव से रिलेटेड. कला उत्सव इज एन इनिशिएटिव ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है कि एजुकेशन की फील्ड में आर्ट को बढ़ावा देना, बच्चों में वो आर्टिस्टिक स्किल्स को डेवलप करना, उसके लिए इनिशिएटिव लाया गया है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्स प्रोग्राम से रिलेटेड. स्टार्स प्रोजेक्ट. द प्रोग्राम एनविजन्स improving the overall monitoring and measurement activities in the Indian school education system through interventions. स्टार्स प्रोजेक्ट वुड बी इम्प्लीमेंटेड एज अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. तो यहाँ पे हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, क्योंकि हमसे करेक्ट पूछा गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पथरूघाट अपराइजिंग से. पथरूघाट पीजेंट uprising took place on January 28, 1894 in अरुणाचल प्रदेश. नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि ये जो अपराइजिंग हुई थी अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि असम में हुई थी. The unarmed peasants were protesting against the increase in land revenue levied by the colonial administration when the military opened fire. So second statement हमारी बिल्कुल करेक्ट है, और क्योंकि हमसे करेक्ट पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन केव्स इंडिया फोरम 2021 से रिलेटेड. सो इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय दी मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, बिल्कुल करेक्ट है. इट एम्स टू एसिस्ट द 5 पार्टिसिपेटिंग पार्टनर कंट्रीज to advance the knowledge agenda on environmental economic accounting, in particular economic ecosystem accounting. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है, तो क्योंकि हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोवर्धन स्कीम से रिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोवर्धन स्कीम से रिलेटेड. सो इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द स्कीम एम्स टू ऑगमेंट इनकम ऑफ फार्मर्स बाय कन्वर्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू कंप्रेस्ड बायोगैस. तो इस क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, गलत कथन. तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन ए, ओनली 1. इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इंप्लीमेंट नहीं की गई, लॉन्च की गई, बल्कि ये किसके द्वारा की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च की गई है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिथियम से रिलेटेड. लिथियम इज अ की एलिमेंट फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज एंड finds its use in ceramics, glass, telecommunication and aerospace industries. बिल्कुल करेक्ट है. इट इज द लाइटेस्ट मेटल एंड द लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, लेकिन हमसे इनकरेक्ट पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कृतज्ञ से रिलेटेड. इट इज अ नेशनल लेवल हैकेथन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. बिल्कुल करेक्ट है. इट्स एम इज टू प्रमोट इनोवेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स इन द कंट्री. ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इज बेसिकली अ जापानीज बिजनेस डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट विच गेन्ड प्रोमिनेंस इन 1979. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये. It was first started by the Madhya Pradesh government. No, it was started by Uttar Pradesh government. तो क्योंकि हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना. अब यहाँ पे बीमित से ही पता चल रहा है, बीमा मतलब इंश्योरेंस. सो इट इज अ वेलफेयर मेजर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है. दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 2020. नो, दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 2018. तो इसलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, और क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिंगराज टेम्पल से रिलेटेड. लिंगराज टेम्पल इज अ फेस्टिवल डेडिकेटेड टू शिवा. बिल्कुल करेक्ट है, शिव जी को वो डेडिकेट समर्पित किया गया है. इट बिल्ट बाय
किंग जजाति केशरी ऑफ सोमवंश। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे चौरी चौरा इंसिडेंट से रिलेटेड। द इंसिडेंट अकर्ड एट चौरी चौरा इन दी कोलकाता डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल इन ब्रिटिश इंडिया। नो, ये कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, यूपी में हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट। ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स पार्टिसिपेटिंग इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्लैश विद पुलिस हु ओपन्ड फायर। तो इसमें हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी वेटलैंड से रिलेटेड। 2 Feb एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड एज अ वर्ल्ड वेटलैंड डे। बिल्कुल करेक्ट है। थीम फॉर द ईयर 2021 इज वेटलैंड वाटर। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चाबार पोर्ट से रिलेटेड। इट इज लोकेटेड ऑन द गल्फ ऑफ ओमान एंड इज द ओनली ओशनिक पोर्ट ऑफ द कंट्री। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। विद द हेल्प ऑफ चाबार पोर्ट इंडिया कैन बाईपास चाइना इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू अफगानिस्तान। नो, इंडिया इस पोर्ट को बना के किसको बाईपास कर सकती है? अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान को बाईपास कर सकती है। इंडिया को पाकिस्तान का रास्ता देखना पड़ता है, तो अब इंडिया को वो देखना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रबुद्ध भारत से रिलेटेड। इट इज इंडियाज रनिंग इंग्लिश लैंग्वेज जर्नल। बिल्कुल करेक्ट है। और प्रबुद्ध भारत अ मंथली जर्नल स्टार्टेड बाय स्वामी विवेकानंदा इन 1896। ये स्टेटमेंट में हमारी बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। द लिस्ट वॉज टॉप्ड बाय न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा किया है। करप्शन बहुत सबसे ज़्यादा कम हमें न्यूजीलैंड डेनमार्क में देखने को मिलती है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नो, ये किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, ना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो हमारा हमसे क्या पूछा गया? इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेंसस से रिलेटेड। द सेंसस वॉज फर्स्ट स्टार्टेड अंडर द ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मायो इन 1875। ये करेक्ट है कि लॉर्ड मायो के अंडर ये स्टार्ट किया गया था, लेकिन 1872 में स्टार्ट किया गया था। और फर्स्ट सेंसस हमें कब देखने को मिला था? 1881 में। द इन इंडिया सेंसस कंडक्टेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? इनकरेक्ट, गलत। तो गलत है हमारी स्टेटमेंट 1, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी बायोफ्यूल से रिलेटेड। एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मैटर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कंसिडर्ड अ बायोफ्यूल। बिल्कुल करेक्ट है। बायोफ्यूल्स में बी ओनली लिक्विड एंड गैसियस स्टेट इन नेचर। नो, बायोफ्यूल सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही स्टेट्स में हो सकती है। तो इसलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड, ICC. The assembly is presided over by a president and 2 vice presidents who are elected by the members to 5-year terms. तो असेंबली के प्रिजाइडेड क्या देखने को मिलता है? प्रेसिडेंट और 2 वाइस प्रेसिडेंट्स तो देखने को मिलते हैं, लेकिन इनकी जो टर्म है वो 5 नहीं बल्कि 3 ईयर्स की होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग में, हेग नीदरलैंड्स में हमें देखने को मिलता है। तो हमसे इनकरेक्ट पूछी गई है, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PPP परिवार पहचान पत्र से रिलेटेड। सो इट इज राजस्थान यूनिक आइडेंटिटी कार्ड स्कीम। नो, राजस्थान की नहीं बल्कि ये हरियाणा की स्कीम है। अ रजिस्ट्रेशन ID इज प्रोवाइडेड टू दोज हु लिव इन देयर बट हैव नॉट कंप्लीटेड रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, बट हमसे क्या पूछी गई है? इनकरेक्ट, गलत कथन। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टैक्स ऑन EPF इंटरेस्ट। The interest income earned by an individual will be taxed at current income tax rates if the contribution exceeds rupees 2.5 lakh per annum. अगर 2.5 लाख से ज़्यादा होगी तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट जो लगता है, टैक्स का रेट वही लग जाएगा। और दिस विल ओनली बी एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉयज शेयर ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड नॉट द एम्प्लॉयर्स। तो हमारी यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई नाम से रिलेटेड। ई नाम क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ई से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक है, तो इट इज एन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एमिंग टू हेल्प ओनली फार्मर्स। नो, सिर्फ फार्मर्स के लिए नहीं है, कस्टमर्स के लिए जो है उनके लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि इंटरमीडियरीज नहीं होंगे तो उनको अच्छे प्राइजेस पे मिल जाएगा। राइट, इट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स
वेलफेयर। तो इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKAO, इट इज अ न्यू इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू रेडियो एस्ट्रोनॉमी, बिल्कुल करेक्ट है। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन UAE, नो इट्स हेडक्वार्टर इज नॉट लोकेटेड इन UAE, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, UK में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ओनली 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी रेडियो टेलीस्कोप से रिलेटेड। रेडियो टेलीस्कोप कैन डिटेक्ट इनविजिबल गैस एंड लिक्विड पार्टिकल्स। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि वो लिक्विड पार्टिकल्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता, इनविजिबल गैस को कर सकता है। एंड एरेसीबो टेलीस्कोप वाज द सेकंड लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट करेक्ट है और हमसे करेक्ट पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा FRBM एक्ट से रिलेटेड। The FRBM Act 2003 establishes discipline to reduce fiscal deficit, बिल्कुल करेक्ट है। The FRBM Act aims to introduce transparency in India's fiscal management systems। तो हमारी ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी is governed by the provisions of section 29A of the Representation of Peoples Act in 1951। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या दी गई है, either newly registered parties or those which have not secured enough percentage of votes in assembly or those which have never contested an election since being registered are considered unrecognized parties। तो हमारी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भीमसेन गुरुराज जोशी से रिलेटेड। ही वॉज अवॉर्डेड द संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ही रिसीव द भारत रत्न इन 2019, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट हमसे इनकरेक्ट पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एरो इंडिया 2021। इट इज इन एशियाज लार्जेस्ट एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन, बिल्कुल करेक्ट है, सबसे बड़ी है एशिया की। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर इसको ध्यान से देखें तो क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड बाय डिफेंस एग्जीबिशन, एक बार डिफेंस कह रहे हैं फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो क्या है ये स्टेटमेंट गलत है। ये मिनिस्ट्री कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो हमारा इनकरेक्ट पूछा गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड। अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। और इट्स प्राइसेस फ्लक्चुएट शार्पली इन द सेकेंडरी मार्केट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड कैंसर डे के रिगार्डिंग। Paris Charter adopted at the World Summit Against Cancer for the New Millennium in Paris in 2000। Its main objective is to save millions of preventable deaths each year through raising awareness and by pressing governments to take action against cancer। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेशनल सेफ्टी काउंसिल से रिलेटेड। नेशनल सेफ्टी काउंसिल वॉज सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नो सेफ्टी से लर्न कर सकते हैं, सेफ्टी किसकी, लेबर की, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा सेटअप की गई है। चेयरमैन ऑफ द नेशनल सेफ्टी काउंसिल अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, बिल्कुल करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल से रिलेटेड। इट इज अ सिंथेटिक लिक्विड विच इज ऑडोरलेस, जिसकी मतलब कोई स्मेल नहीं होती, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इट इज यूज टू मेक एंटी फ्रीज एंड डी आइसिंग सोल्यूशंस फॉर कार्स एयरप्लेन्स एंड बोट्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है और हमारी करेक्ट ही पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। द 348 किलोमीटर पाइपलाइन फ्रॉम धोबी इन बिहार टू दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल इज पार्ट ऑफ द प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। ONGC लिमिटेड हैज पुट अ रुपीज 2,433 crore pipeline that will bring to the state cooking fuel that is cheaper than LPG and CNG in West Bengal। तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होप मिशन से रिलेटेड। द होप मिशन इज अ मार्स ऑर्बिटर spacecraft which will study the thin atmosphere of
मार्स, बिल्कुल करेक्ट है। मार्स को स्टडी करने के लिए ये मिशन चलाया गया था। इट इज सेकंड इंटरप्लेनेटरी मिशन फॉर द अरब वर्ल्ड। नो, सेकंड नहीं है बल्कि ये फर्स्ट मिशन है। और किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है? ये यूएई के द्वारा। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट पूछा गया, ऑप्शन ए ओनली वन इज आर करेक्ट आंसर। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। It is an outburst that happens when a dam containing a glacial lake fails. बिल्कुल करेक्ट है। ग्लेशियल ब्रेक्स ड्यू टू मैसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इन अ ग्लेशियल लेक व्हेन अ लार्ज पोर्शन ऑफ एन एडजेसेंट ग्लेशियर कोलैप्सेस इनटू इट। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय द गवर्नर। नो, ये अपॉइंट तो गवर्नर के द्वारा किया जाता है, लेकिन रिमूव इसको सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। स्टेट गवर्नमेंट शुड अबाइड बाय ऑर्डर्स टू स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट ऑफ दी पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, और क्योंकि हमसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा प्रोजेक्ट। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग ऑल द लेजिस्लेचर्स ऑफ द कंट्री टुगेदर इन वन प्लेटफॉर्म, thereby creating a massive data depository without having the complexity of multiple applications। बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट पूछा गया, तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किससे है? मटुआ कम्युनिटी से रिलेटेड। मटुआ कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट एससी पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल। बिल्कुल करेक्ट है। It is associated with the religious movement begun in the 1870s by हरिचंद ठाकुर ऑफ नामशूद्र, जो कि एक एससी कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे, एससी फैमिली से। तो ये हमारी करेक्ट पूछी गई है, तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धौली गंगा रिवर से। तो ये किसकी ट्राइब्यूटरी है? अलकनंदा की। और ये अलकनंदा के साथ कब मर्ज हो जाती है? कहाँ पे जाके? विष्णुप्रयाग पे। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? चाइना। टी कल्टीवेशन एंड प्लांटेशन इज प्रैक्टिस्ड इन असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी हिल्स ऑफ साउथ इंडिया एंड तराई अलोंग दी फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये इनिशिएटिव पसंद आया होगा। तो अपना गाइड्स कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको इनिशिएटिव कैसा लगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।